स्वागत है आप सभी का एसपी मेथड मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का प्रश्नावली 21.1 का पहला क्वेश्चन। और चैप्टर का नाम क्या है? दैनिक जीवन में क्षेत्रफल का उपयोग। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक आयताकार बगीचा 80 मीटर लंबा तथा 65 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या दिया गया, एक बगीचा दिया गया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है और उसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है, तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ड्राइंग बना लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग क्या बनाते हैं भाई, बगीचा। ठीक है, आप लोग थोड़ा बड़ा ड्राइंग बना सकते हैं, जितना बड़ा होगा उतना अच्छा दिखेगा। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, बगीचा है ABCD। ठीक है, तो ये लंबाई है दोनों, तो लंबाई कितना है 80 मीटर और ये दोनों चौड़ाई है, चौड़ाई कितना है 65 मीटर। ठीक है, अब इसके बाहर चारों और 5 मीटर चौड़ा, यानी कि इसके बाहर मतलब इधर बनाना, ऐसे बाहर। ठीक है, इस तरह से। तो इसको भी हम लोग कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो ABCD हमने माना, तो यहाँ इसको क्या है EFGH। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ABCD एक बगीचा है ना, और उसके बाहर चारों और 5 मीटर चौड़ा, यानी कि ये भी कितना है 5 है, ये भी 5, हर तरफ से क्या है 5-5 मीटर है। तो ये जो दूरी है वो 5 मीटर है और ये भी कितना है, हर तरफ से 5-5 मीटर की ही दूरी है। ठीक है, तो यही क्या है, रास्ता है, तो हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए रास्ते का क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आयत EFGH का क्षेत्रफल निकालेंगे और उससे क्या करेंगे, ABCD का क्षेत्रफल को अगर हम लोग घटा देंगे, ठीक है, तो क्या बच जाएगा, ये रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, आयत ABCD के लिए। ठीक है, तो आयत ABCD का हम लोग क्या लिखते हैं, लंबाई। तो लिखेंगे लंबाई बराबर कितना है 80 मीटर और क्या है चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर कितना है 65 मीटर। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं आयत EFGH के लिए। तो देखिए आयत EFGH के लिए लंबाई और चौड़ाई क्या क्या होगा। तो देखिए आयत EFGH की जो लंबाई है ना, वो यहां से लेकर यहां तक होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ कितना है 5 और यहाँ से यहाँ कितना है 80 और यहाँ से यहाँ भी कितना है 5, यानी कि EFGH का जो लंबाई होगा ये 5 जोड़ ये 80 जोड़ ये 5। ठीक है, तो 5 जोड़ 80 जोड़ 5 यानी कि कितना हो गया 90 मीटर। ठीक है, अब इसका चौड़ाई कितना होगा ये भी देख लेते हैं। तो देखिए EFGH का चौड़ाई, तो चौड़ाई कहाँ से होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से यहाँ कितनी है 5 है और यहाँ से यहाँ क्या है 65 और यहाँ से यहाँ भी क्या है 5, यानी कि इसका चौड़ाई क्या होगा, ये 5 जोड़ 65 जोड़ 5। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा 5 जोड़ 65 जोड़ 5, तो 65 में 5 5 10 को जोड़ेंगे तो 75 मीटर। ठीक है, अब रास्ते का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, EFGH के क्षेत्रफल से ABCD का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो अब हम लोग लिखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत EFGH का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस क्या होगा, आयत ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत है तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पे भी क्या होगा, वहाँ लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन दोनों का लंबाई और चौड़ाई का मान क्या है, अलग अलग है। तो देखिए आयत EFGH का क्षेत्रफल, तो EFGH के लिए लंबाई कितना है, इसके लिए है लंबाई 90 और चौड़ाई कितना है 75, फिर माइनस ABCD के लिए लंबाई कितना है 80 और इसके लिए चौड़ाई कितना है 65। ठीक है, अब गुणा करते हैं, देखिए 90 को 75 से, तो ये 0 को भूल जाइए, 9 5 45 का 5 हाथ में रहा 4। ठीक है, फिर 9 7 63, 64 65 66 67 और ये पीछे क्या लगा देंगे 0, फिर ये माइनस। अब 80 से 65 को गुना करते हैं तो 8 5 40 का 0 हाथ में रहा 4, फिर 8 6 48 और 4 49 50 51 52 और पीछे क्या लगा देना है 0।
ठीक है। अब इससे इसको घटाते हैं तो 6750 से घटाएंगे 5200, तो 0551, तो कितना हो गया 1550 मीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो यही क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, एक आयताकार तालाब जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 38 मीटर है। यदि 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने की मजदूरी 45 रुपया है तो तालाब के चारों ओर 2 मीटर चौड़े रास्ते में पत्थर बिछाने की कुल मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी वैसे है, इसमें भी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है और इसमें बोला है कि वहाँ पे पत्थर बिछाना, तो 1 मीटर स्क्वायर पर पत्थर बिछाने का कीमत दिया है 45। तो जितना रास्ते का क्षेत्रफल होगा उस पर पत्थर बिछाने का कुल खर्च कितना आएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सेम ड्राइंग बनेगा, ठीक है, वैसे ही ड्राइंग बनाना है। तो आयत के आकार का क्या है, एक तालाब है, इसका नाम देते हैं ABCD, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है 50 मीटर और चौड़ाई कितना है 38 मीटर। इसके चारों ओर क्या है 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, ठीक है। तो इसका नाम देते हैं EFGH। तो देखिए इसमें क्या दिया है, ये जो दूरी है ये कितना है 2 मीटर है और ये भी कितना है 2 मीटर, इधर भी कितना है 2 मीटर है और इधर भी 2 मीटर है, हर तरफ इसके पहले क्वेश्चन की तरह ही ये भी है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग पहले क्वेश्चन की तरह लिखते हैं क्या, आयत ABCD के लिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लंबाई, तो लंबाई बराबर कितना है 50 मीटर और क्या है चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना है 38 मीटर। अब लिखते हैं आयत EFGH के लिए, ठीक है। तो इसके लिए देखिए लंबाई क्या होगी, देखिए EFGH पहले की तरह यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ 50 और यहाँ से यहाँ 2, यानी कि 2 जोड़ 50 जोड़ 2, यानी कितना हो गया 54 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई होगा यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ 2 है, यहाँ से यहाँ 38, फिर यहाँ से यहाँ 2, यानी कि 2 जोड़ 38 जोड़ 2, यानी कितना हो गया 42 मीटर, ठीक है। अब लिखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत EFGH का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, आयत ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो EFGH के लिए लंबाई चौड़ाई कितना है 54 और 42, तो यहाँ पे लिखेंगे 54 गुना 42 माइनस ABCD के लिए लंबाई चौड़ाई कितना है 50 और 38, ठीक है। अब ये सबको गुना करते हैं, तो देखिए इसको रफ में कहीं पे गुना करते हैं, 54 को 42 से, तो 4 दूनी 8, सॉरी 2 चौके 8, 2 पचे 10, 4 चौके 16, 4 पचे 20 और 1 21, 8 6 2 2, ठीक है। तो कितना आ गया 2268 माइनस, अब इसको गुना करते हैं, 5 अट्ठे 40 का 0 हाथ में रहा 4, 5 तिया 15, 16 17 18 19 और ये एक 0, ठीक है। अब इससे क्या करते हैं 19 घटाते हैं, ये 8 होगा, 6 12 से 9 गया तो 3 कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा रास्ते का क्षेत्रफल 368 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है कुल रास्ते का क्षेत्रफल। अब 1 मीटर स्क्वायर रास्ते पर क्या है, पत्थर बिछाने का खर्चा कितना है 45 रुपया। तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर पत्थर बिछाने का मूल्य, तो 1 मीटर स्क्वायर पर पत्थर बिछाने का मूल्य कितना है 45 रुपया, ठीक है। अब लिखेंगे इसीलिए कितना क्षेत्रफल है रास्ते का कुल 368 मीटर स्क्वायर पर पत्थर बिछाने का मूल्य बराबर, इसके लिए क्या करेंगे 368 को 45 से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ऊपर नीचे गुना करते हैं, कहीं रफ में 368 को गुना करना है 45 से, तो 5 अट्ठे 40 का 0 हाथ में रहा 4, फिर 5 छक 30 और 4 34 का 4 हाथ में रहा 3, 5 तिया 15 16 17 18, 4 अट्ठा 32 का 2 हाथ में रहा 3, 4 छक 24 25 26 27 का 7 हाथ में रहा 2, 4 तिया 12 और 2 13 14, तो 0 6 8 7 15 4 5 और 1 6, ये 1,
तो कितना आ गया 16,560 रुपया। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, 5.5 मीटर लंबे तथा 4 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर बाहर से 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है। तो बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और क्या है 250 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे के फर्श को सीमेंट से पक्का कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, इसके पहले जैसे ही है, इसके पहले जैसा हमने 2 क्वेश्चंस बनाया था वैसे ही है। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले क्या है, ये कमरा है, तो कमरा बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं ABCD। तो कमरे की लंबाई चौड़ाई कितनी है, लंबाई है 5.5 और चौड़ाई कितना है 4 मीटर। इसके चारों ओर 2.25 मीटर चौड़ा क्या एक बरामदा है। ठीक है, इसके पहले जो 2 क्वेश्चन बना था उसी के जैसा है, तो इसका नाम देते हैं EFGH। ठीक है, तो हर तरफ से ये कितना चौड़ा है 2.25, ये भी है 2.25 मीटर और ये चौड़ाई भी कितनी है 2.25 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये बरामदे का क्षेत्रफल और इसको पक्का कराने का व्यय निकालना है। तो इसमें भी पहले क्वेश्चंस की तरह सेम लिखना है आयत ABCD के लिए। तो ABCD का लंबाई कितना दिया है, लंबाई है 5.5 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितना दिया है 4 मीटर। फिर क्या लिखेंगे आयत EFGH के लिए। ठीक है, तो इसके लिए देखिए लंबाई कितना होगा, यहाँ से यहाँ 2.25 है, यहाँ से 5.5 और यहाँ से यहाँ 2.25। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2.25 प्लस 5.5 प्लस 2.25। तो सबको जोड़ते हैं, देखिए 5 5 10 का 0। ठीक है, फिर ये 5 6 7 8 9 10 का 0 हाथ में रहा है। अब 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 पॉइंट क्या आ रहा है 0 आ रहा, तो इसका मतलब क्या है 10। तो लंबाई कितना हो गया, ठीक है, आप ऊपर नीचे लिख के जोड़ सकते हैं रफ में। तो लंबाई होगा 10 मीटर। अब है चौड़ाई, तो चौड़ाई भी क्या करेंगे 2.25, यहाँ से यहाँ तक होगा चौड़ाई 2.25 प्लस ये 4 प्लस 2.25। ठीक है, तो देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए इसमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो 0 है ना। तो 2 0 5 5 10 का 0 हाथ में रहा 1, फिर 2 और ये 2 4 और 1 5, फिर 4 5 6 7 8। तो ये दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है, ये तीनों को 8.50 मीटर। तो ये कितना है, क्या है चौड़ाई। अब लिखेंगे पहला क्या है बरामदे का क्षेत्रफल। तो बरामदे का क्षेत्रफल वही लिखेंगे क्या, आयत EFGH का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे, आयत ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो EFGH का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो EFGH के लिए लंबाई कितना है, लंबाई है 10 और चौड़ाई कितना है 8.50 मीटर। ठीक है, मीटर बाद में लिखते हैं। और ABCD के लिए लंबाई कितना है 5.5 और चौड़ाई कितना है 4। ठीक है, तो अब इसको ये दोनों को गुणा करते हैं। तो देखिए ये पॉइंट को जैसे हटाते हैं, नीचे एक पॉइंट के बाद 2 अंक तो 2 0, ये 0 कटा, ये 0 कट गया। यहाँ पे भी क्या करते हैं, पॉइंट को जैसे हटेंगे नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 1 अंक तो 1 0, फिर ये कटेगा। देखिए 2 5 6 10 और 2 दूनी 4, फिर ये कटेगा 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5। तो देखिए यहाँ पे क्या बच गया है, यहाँ पे 85 माइनस यहाँ पे 11 दूनी 22 बचा। ठीक है, तो 85 से 22 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 से 2 गया तो 3 और 8 से 2 गया तो 6, 63 मीटर। तो ये जो हो गया 63 मीटर स्क्वायर, ये क्या है बरामदे का क्षेत्रफल। तो ये एक हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो बरामदे का इतना क्षेत्रफल है। अब इस पर क्या करना है, इसको पक्का कराना है। तो 1 मीटर स्क्वायर पर पक्का कराने का खर्च कितना है 250 रुपया। तो लिखेंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर फर्श पर या फर्श को पक्का कराने का व्यय, तो 1 मीटर स्क्वायर फर्श को पक्का कराने का व्यय कितना है 250 रुपया। इसीलिए
तो फर्श का क्षेत्रफल कितना है 63 मीटर स्क्वायर। फर्श को पक्का कराने का व्यय बराबर, तो उसके लिए क्या करेंगे 63 को 250 से हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों को आप ऊपर नीचे लिख के रफ में गुना कर सकते हैं। हम डायरेक्ट गुना करते हैं 25 का पारा से, तो देखिए 25 या 75 होता है, 75 का 5 हाथ में रहा 7, फिर 25 छक 150 होता है, तो 150 में क्या है 75 जोड़ते हैं, सॉरी 7 जोड़ते हैं। ठीक है, तो 157, तो कितना आ रहा है 157, और ये 5 पहले और ये एक 0, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 15,750 रुपया ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 क्या है, एक 9.5 मीटर लंबाई तथा 8 मीटर चौड़ाई वाले एक कमरे के बाहर चारों ओर 1 मीटर भाग में कुर्सियां लगाई गई है। ठीक है, तो एक कमरा है जिसकी लंबाई 9.5 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर, इसके चारों ओर बाहर में क्या है 1 मीटर भाग पर कुर्सियां लगाई गई है तथा शेष भाग पर क्या है दरी बिछाई गई है। तो 1 नंबर बोला गया है बिछाई गई दरी के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और 2 नंबर क्या कह रहा है कि कुर्सी लगाई गई भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका ड्राइंग भी पहले की तरह ही होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है अंदर एक कमरा बनाना है, ठीक है, मान लेते ये ABCD क्या है कमरा है, इसकी लंबाई कितनी है 9.5 मीटर और चौड़ाई कितना है 8 मीटर। अब इसके बाहर चारों ओर 1 मीटर क्षेत्रफल पर क्या है कुर्सियां बिछी गई है। ठीक है, तो यहां से यहां कितना है 1 मीटर और यहां से यहां भी कितना है 1 मीटर, तो इसका नाम दे देते हैं पहले की तरह EFGH। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया दरी के बिछाई गई भाग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा EFGH का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले आयत EFGH के लिए, या फिर पहले क्या है ABCD के लिए लिखते हैं, आयत ABCD के लिए। तो इसकी लंबाई कितना है, तो लंबाई है 9.5 मीटर और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 8 मीटर। ठीक है, फिर लिखेंगे आयत EFGH के लिए। तो देखिए EFGH के लिए जो लंबाई है वो यहाँ से यहाँ तक लंबाई होगा, यानी कि ये 1 + 9.5 + 1, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 1 + 9.5 + 1, तो सब दोनों ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 और ये 2 जोड़ेंगे तो 11.5 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, तो ये 1 है, ये 8 है और ये 1 है, तो 1 + 8 + 1 यानी कि कितना हो गया 10 मीटर। अब 1 नंबर लिखते हैं क्या है दरी के भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे दरी के भाग का क्षेत्रफल। तो दरी के भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आयत EFGH का क्षेत्रफल। ठीक है, तो EFGH का क्षेत्रफल यानी कि आयत है लंबाई गुना चौड़ाई, तो EFGH के लिए लंबाई कितना है 11.5 और चौड़ाई कितना है 10। ये पॉइंट जैसे हटेंगे नीचे एक पॉइंट के देखेंगे तो एक 0, ये 0 ये 0 कट गया, यानी कि 115 क्या है मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा पूछा है कुर्सी लगाई गई भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए कुर्सी लगाई गई भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये EFGH के क्षेत्रफल से ये ABCD के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो लिखेंगे EFGH का क्षेत्रफल माइनस क्या है ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो EFGH के क्षेत्रफल हम लोग पहले निकाल चुके हैं 115 माइनस ABCD का क्षेत्रफल, तो ABCD में लंबाई कितना है 9.5 और चौड़ाई कितना है 8, तो क्या लिखेंगे 115 माइनस गुना करते हैं 8 × 5 = 40 का 0 हाथ में रहा 4, फिर 8 × 9 = 72, 73, 74, 76 यानी कि 76.0। अब क्या है 115 से 76 घटाते हैं, 15 से 6 गया 9, यहाँ पे आया 10, 10 से 7 गया 3 यानी कि 39, तो कितना हो गया 39 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 क्या है, 90 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया है।
तो इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और 250 रुपये प्रति 10 मीटर स्क्वायर की 10 से इसकी मरम्मती कराने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो ड्राइंग है ना, इसके पहले ड्राइंग से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसके पहले ड्राइंग्स में क्या था, क्वेश्चंस में बाहर बनाया जा रहा था, ठीक है, चाहे रास्ता हो या बरामदा, लेकिन इसमें क्या है, इसके अंदर बनाया गया है। मान लेते हैं क्या है, ये ABCD एक वर्ग है, ठीक है, और इसकी भुजा कितनी है 90 मीटर, यानी कि ये भी 90 मीटर है और ये भी 90 मीटर, सभी भुजा 90-90 है। तो क्वेश्चन क्या हो रहा है कि इसके अंदर चारों और 5 मीटर चौड़ा, ठीक है, तो अंदर यानी कि यहाँ पे अंदर बनाना है। तो अब यहाँ पे EFGH जो है ना, वो अंदर बनेगा EFGH, और इसके हर किनारे की लंबाई कितनी है 5 मीटर, ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पथ का क्षेत्रफल, ये पथ का क्षेत्रफल और इस पे मरम्मती कराने का खर्च भी निकालना। तो देखिए इसमें भी पहले की तरह हम लोग लिखते हैं, आयत नहीं है, क्या है, वर्ग ABCD के लिए, या फिर लिखेंगे वर्ग ABCD की भुजा। तो वर्ग ABCD की भुजा कितनी है 90 मीटर, ठीक है। तो और एक वर्ग है, क्या है, वर्ग EFGH की भुजा बराबर। तो देखिए EFGH का भुजा कौन सा होगा, ये देखिए ये EFGH की भुजा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये पूरा यहाँ से यहाँ 90 है, तो उस 90 से ये 5 और ये 5 को घटाएंगे, तो यानी कि क्या होगा 90 माइनस 5 जोड़ 5, यानी कि 90 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा 80 मीटर, ठीक है। तो अब हम लोग लिखते हैं पथ का क्षेत्रफल। तो देखिए पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, उसके लिए ये वर्ग ABCD का क्षेत्रफल से वर्ग EFGH के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो पथ का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, वर्ग EFGH का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए ABCD का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता, तो ABCD का भुजा क्या है 90, यानी कि 90 का स्क्वायर, माइनस EFGH का भुजा कितना है 80, तो 80 का स्क्वायर। तो 90 का स्क्वायर 90 गुना 90 होता है, तो 9 9 81 और ये 2 ठो 0, माइनस 8 का स्क्वायर 8 8 64 होता है और 2 ठो 0, ठीक है। अब 81 से 0 को भूल जाइए, 64 को घटाते हैं, 11 से 4 गए तो 7, फिर 1, यानी कि 1700 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है पथ का क्षेत्रफल। अब इस पे क्या है, इसका मरम्मत करने का खर्च दिया। तो देखिए यहाँ पे मरम्मत का जो खर्च दिया ना, वो 1 मीटर स्क्वायर पर 250 रुपया नहीं है, बल्कि 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर मरम्मत कराने का क्या दिया है, खर्च दिया है 250। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, 1 का निकालेंगे। तो क्या लिखते हैं, चूंकि 10 मीटर स्क्वायर पर, ठीक है, मरम्मती कराने का व्यय, तो 10 मीटर स्क्वायर पर मरम्मती कराने का व्यय कितना दिया है 250 रुपया, ठीक है। तो इसीलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे 1 मीटर स्क्वायर के लिए, तो इसलिए 1 मीटर स्क्वायर पर मरम्मती कराने का व्यय बराबर, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 250 को 10 से भाग कर देंगे, यानी कि 250 बट्टा 10, ठीक है। तो ये 0 0 काट दिए तो कितना आ गया 25। अब लिखेंगे इसीलिए, तो कुल कितना क्षेत्रफल है पथ का 1700, तो लिखेंगे इसीलिए 1700 मीटर स्क्वायर पर मरम्मती कराने का व्यय बराबर। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1700 को 25 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये 1700 को 25 से गुणा कर दे, तो हम लोग 17 का पारा से डायरेक्ट गुणा करते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आता समझ में तो ऊपर नीचे लिख के आप गुणा कर सकते हैं। तो देखिए 17 पचे 85 का 5 हाथ में रहा 8, फिर 17 दूनी 34 और 8 35 36 37 38 39 40 41 42, यानी कि 425 और ये 2 ठो 0 है तो 2 ठो 0, तो कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 42,500 रुपया हो गया हमारा आंसर, ठीक है।